नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। छठवां अध्याय, शिवजी का वरदान। ऋषि वशिष्ठ के कथन से संध्या करो महान, तब जिस कारण से मिला शिवजी का वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन लगाकर कठिन तप करना शुरू किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिवजी का पूजन किया। शिवजी में चित्त लगाए उसको एक चतुर योगी व्यतीत हो गया। तब शिवजी ने आकाश में स्थित होकर उससे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। संध्या ने मुग्ध व आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वे प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल शिवजी प्रसन्न हो बोले कि हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देव, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यह वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी न हो जाए, तथा दूसरा वर यह दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी न हो। यदि मेरी फिर सृष्टि हो तो वह कहीं कामी होकर ना गिरे, और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जाए। शिवजी ने एवमस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो, और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। तेरे तप से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न होगा। साथ ही तो इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को उत्पन्न होगी जैसा कोई नहीं होगा। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह सब मैंने दिया। अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष में एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़ी जोर से जल रही है। तो उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिससे मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तो उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसे स्वामी चाहिए उनका मन में संकल्प कर। तू अपने शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के बाद सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर तथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेगा। इससे कुपित हो तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को शाप देंगे, और जब देवता तेरी शरण आएंगे और सब देवता तेरी शरण आएंगे। ऐसा कहते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।